श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या किसी न किसी तरह से वापस लौटा लाना चाहते हैं। वे कभी मुनि वशिष्ठ जी पर तो कभी अपनी माताओं पर बार बार आग्रह करते हैं कि उन्हें मना लें। किन्ही मात मिस काल कुचाली इत बीती जस पाकत साली केहि विधि होई राम अभिषेकु मोहि अवकल तो पाय नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिल मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते ही इति का भय उपस्थित हो, अतः श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरी गुरु आय सुमानी मुनि पुनि कह राम रुचि जानी मातु केहूँ बहु रई रघुराऊ राम जननी हट कर बिन कियाऊ। गुरु जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मोहि अनुचर कर केतिकी बाता तोहि मां कुसुमौ बाम विधाता जो हट करउ तनि पट कुकर्मु हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जुगति न मन ठहरानी सोचत भरत रे निबहानी बात नहाय प्रभु सिर नाई बैठत पठै ऋषि बोलाई। ये भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आए सुपाई विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी के गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा बैठ गए और उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर के वहां जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना सुनहु सभा सद भरत सुजाना धर्म धुरिन बानु कुल बानु राजा राम स्वबस स्वभगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धनुर्धर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु गुरु पितु मातु बचन अनुसारी खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु माता पिता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझनु जथारथ बिति हरि हरु ससिर विधि सिपाला माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई जोग सिद्धि निगमागम गाई करि विचार जिय देखउनी के राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो।
तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समझु सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, केहि विधि अवध चलई रघुराई, केहू समझ सोई करहि उपाई। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सादर सुनि मुनि बर बन बानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी, उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए और तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से अधिक बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दलि सुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जगु जाना, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी उसे कौन टाल सकता है। बूझहि मोहि उपायो, अब समोर अभागु, सुनि सनमेह वचन गुरु, उर उमगानुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपुनाही, सक चहुर तात कहते एक बाता, अर्घ तजई बुध सर्बस बाता। सब ये बोले कि हे तात, बात तो सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में संकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुमह कानन गवनऊ दो भाई, फेर ही लखन सिए रघुराई, सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जन जीराउ राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघुहानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगीं। कहीं बरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने, कानन करहु जन्म भरि बासु, एहित अधिक न मोर सुपासु।
भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। दोहा। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर केहू तो नाथ निज, की जय बचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ढाटी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेही हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जत्न ही हेरा, पावती नाव न बोहती बेरा। ओरि करई को भरत बढ़ाई, सरसि सीपि के सिंधु समाई। उस समुद्र के पार जाना चाहती है वह, जिसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार पाने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा अनुसार बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन बिचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार ही विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहई उपाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे को भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं बिचारी न काऊं, सूझ जुआरी आपन दाऊं। सुन वचन कहते रघुराऊ, नाथ तुम्हारा ही हाथ उठाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुक राहु राखे, आयस किए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आयस मोह कहूँ होई, माते मानि करो सिख सोई। आपके रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनिजे ही कह जस अहब सुगोसाई, सो सब भांति घटई सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजे शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनी, करे विचारी बहोरी।
कर बसातु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान दूसरा कोई भाई नहीं हुआ। जे कुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लो कहूँ बदहूँ बड़े भागी। राउर जा बस अनुरागु, को कई सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लकी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन परत भरत बढ़ाई। भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कहीं राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि संकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा, भरत जो कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूं हृदय की बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई। लखी अपने सिर चर सब छरु भारू, कही न सकई कछु कर विचारू। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुल की शरीर सभा बैठाटे, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर को न काऊ। मोह पर कृपा सनऊ विशेषी, खेलत खुन्निस न कबहु देखी। अपने स्वामी स्वभाव को मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनका अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न किन्है मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारेऊ खेल जितावई मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरा मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिताते ही रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बेन। दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम पिया से नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच वश मैंने कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके सहित मोर दुलारा, निज बिच जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आजुन शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोबा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका।
उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी जी के बीच में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली उर अस आनत कोटि कुचाली फरे की कोदव बाली सुसाली मुक्ता पसव की अम्बुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली गूंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू मोर अबाग उद अवगाहू बिन समुझे निज अग परिपाकू जा नहीं जाए जन कहीं काकू। सपने में भी किसी को दोष का लेश नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटुन वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेरि हारैं सब ओरा एक ही बाति भले भल मोरा गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहिनीक परिणामू। अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया, मुझे मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। और इस प्रकार भले ही मेरा भला है वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकटे कहूँ सुथल सती पाऊ प्रेम पंचु की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या छल कपट, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सब साखी देखी न जाहि बिकल महतारी जनहि दुसै जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराजा पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला सो सुनि समझी सही सब सूला सुनि बन गवन कीन रघुनाथा कर मुनि बेश लखन सिय साथा बिनु पानई पाए दे पाए सकरु साखी रहूं एहि दाए बहुरी निहारी निषाद सनेहू कुलिस कठिन उर भय न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूती पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया, यानी मेरे प्राण नहीं निकले। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब सब आंखें न देखें आई जियत जीव जड़ सब सबई सहाई जिन्नई निरखी मग सापिनी बीछी तजय विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया है, ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जाहि तासु तनय तजि तुसे दुख देव सहाई काहि। वे ही श्री रघुनंदन जी लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े उसके कई के पुत्र मुझे छोड़कर देव दुसे दुख और किसे सहेगा। सुन अति बिकल भरत बरबानी आरति प्रीति विनय नैसानी शोक मगन सब सभा खवारू मानहु कमल बन परत सारू। अत्यंत व्याकुल और दुख प्रेम विनय नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में दुख छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कई अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रबोध किन मुनि ज्ञानी बोले उचित बचन रघुनंदु दिन कर कुल के रव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया
फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। तात जाए जिय करहु गलानी, इस अगेन जीव गति जानी। नीति काल त्रिभुवन मत मोरे, पुनः सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तू अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कटुलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जन नहीं जड़ते ही, जिन गुर साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता केकई को तो वे मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भारे। लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हारे। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप अज्ञान समस्त अमंगलों का समूह नष्ट हो जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। केहु सुभाव सत्य शिव साकी, भरत भूमि उर राउर राखी। तात कुतर्क करऊं जनि जाए, बेर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ कि शिवजी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाई, बाधक बगित बिलो की पराई। हित अनहित पशु पछई जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखने देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और पशु को तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं। मित्र और शत्रुओं को तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानऊ नीके, करो का असमंजस जी के। राखे उराई सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूं जी में बड़ा दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, ते हित अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोहि आय सुदीना, अफि जो कहूँ चहूँ सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब जो कुछ भी तुम कहो अवश्य ही मैं वह करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, केहू करी सोई आजू। सत्य संध रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ भी है वो कहो, मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सियावर रामचंद्र जी की जय।